सर, महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है गृह मंत्री के बारे में कि उनका सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। किस पस मंजर में दिया उन्होंने कि उसका उसमें क्या था, उसको क्यों बोलना पड़ा उनको इस तरह की बात? मेरा मानना यह है कि इस तरह का वो देश के गृह मंत्री हैं, हम सख्त उनके मुखालिफ हैं आइडियोलॉजिकली, और जब तक हम जिंदा रहेंगे उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। मगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है तो महुआ मोइत्रा को बताना चाहिए कि वो क्यों इतना गंभीर बयान उन्होंने दिया, इस तरह का बयान दिया। मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की बात उनको उन्होंने किस वजह से की, वो बताएंगे खुद। सर, एक घटना बिहार में घटी है कि राहुल गांधी के मंच का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री को अपशब्द और गालियां देने का। इस घटना को आप कैसे देखें? नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दवा का क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका देखा देखी करें। सर, जो ये टैरिफ यूएस की तरफ से जो टैरिफ का जो ये बम फोड़ा गया है और उसका असर भी दिखता नजर आ रहा है, इस पर क्या कहें? बहुत असर होने वाला है। 50% हमारे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला है। 60,000 करोड़ का हमारा मोटर पार्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, ज्वेलरी, जेम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये बुरी तरह मुतासर होने वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, बातचीत हुई थी, और फिर उसके बाद ये टैरिफ का शुरू हो गया, और फिर उसके बाद हमको वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, यूक्रेन क्या हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। और फिर ये जो यकीनन इस 50% टैरिफ से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारत के उन तमाम एक्सपोर्टर्स का, जेम, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स का, मोटर पार्ट्स का। तो ये तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप से तो इतना रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया था। फिर फरवरी में हमारी प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात किए, उनके ओथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां मौजूद थे। आखिर ऐसी क्या वजह है? और सब मोदी सरकार को जवाब देना है कि जिन लोगों का भी नुकसान होने जा रहा है उनके लिए सरकार क्या करने वाली है, उनको कैसे उनको राहत दिलाएगी, उनको कैसे उनकी मदद करेगी। तो ये, और फिर बार बार ये जो अमेरिका के जो नवारो, जो उनके जो जिम्मेदार हैं, वो भारत पे इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। अगर वही बात अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपोजिशन लीडर करता तो बीजेपी वाले उस पर कूद पड़ जाते। खामोश क्यों है भाई? वो क्या क्या बोले जा रहा है। हमारा बीजेपी से हमेशा आइडियोलॉजिकली के ऊपर इख्तलाफ रहेगा, मगर वो क्या बात बोले जा रहा है? कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, भाई कुछ तो बोलो। इतना डर क्यों रहे अमेरिका से आप लोग? और मैं बता रहा हूं कि हमने सबसे बड़ी गलती की थी, मेरी पार्लियामेंट की स्पीच है, जब ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में हमसे कहा था कि ईरान से तेल लेना बंद करो। अगर आप उस वक्त उसको लाल आंखें दिखा देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। और हमको ईरान ऑयल बेच रहा था कम पैसों में, और बेहतरीन ऑयल है उनका, क्रूड ऑयल। हम वहां पर ब्लिंक किए तो इनको नजर आ गया कि इनको डराओ, मोदी सरकार को डर, ये इनको ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे। पहली गलती वहां पर थी, बुनियादी गलती। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मत मानिए इस बात को। अब ये देखिए
क्या क्या बोले जा रहे हैं, किस तरह की जबान वो नवारो इस्तेमाल कर रहा है। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बजाय अपोजिशन पर ताने मारने के आप बताइए देश को क्या हो रहा है। ये मत बोलिए कि नरेंद्र मोदी ने भाषण दे दिया कि मैं अपना पर्सनल लॉस करूंगा और उस पर कुछ होने नहीं दूंगा। पर्सनल लॉस नरेंद्र मोदी का नहीं है, पर्सनल लॉस किसका हो रहा है यहां पर वो देख लीजिए आप। तेल आप रशिया का ले रहे हैं, सही है, मगर ये जो नुकसान होने जा रहा है ये इसके जनता के लिए क्या होगा ये उनको बताना पड़ेगा।